नमस्कार बाल दोस्तों। कक्षा 8 विषय हिंदी, काव्य 3 मत बांटो इंसान को। एकम का प्रकार है कविता और उसके कवि है विनय महाजन। इस कविता में कवि श्री विनय महाजन ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। मनुष्य को किसी भी प्रकार के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही सिखाती है। तो इस भावना को हम अपने मन में गठित करने के लिए और कवि के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए अब हम इस कविता का लयबद्ध गान सुनेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी मंजिल बैठी दूर है। उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। नील वितान है, अब भी हरी भरी धरती है। ऊपर नील वितान है, परन प्यार हो तो जग सूना, झलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। का हर द्वार पर साथ उठे सब तो
सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अच्छा, तो बाल दोस्तों, आपने इस कविता का गान भी सुना, साथ साथ कुछ छात्रों ने इसके साथ गान करने का प्रयत्न भी किया होगा, और अवश्य प्रयत्न नहीं किया है तो दूसरी बार उसको सुने और उसका गान करने का प्रयत्न करें। अब हम इस कविता के भावार्थ को, इस कविता के उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो हमने भगवान का बंटवारा कर लिया। मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि आदि अलग अलग प्रकार के देवस्थान बनाकर हमने भगवान का बंटवारा कर लिया, भगवान को अलग अलग देवस्थानों में बांट लिया। धरती को भी हमने अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया, खंडों से देश बनाए, देश से राज्य, जिला, प्रदेश, तालुका, गांव अलग अलग विभागों में बांट लिया। हमने सागर का भी बंटवारा कर दिया, सागर को भी अलग अलग नाम देकर उसका भी बंटवारा कर दिया। लेकिन कवि हमसे ये विनती कर रहे हैं कि अब कम से कम इंसान को मत बांटिए। इंसान को क्यों नहीं बांटना चाहिए? क्योंकि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो अभी अभी हमने कई सालों की गुलामी के बाद आज़ादी का नया सवेरा प्राप्त किया है। यानी कि अभी राह तो शुरू हुई है, यानी कि हमारी विकास की, मानव समानता की भावना फैलाने की राह, राह मतलब रास्ता, मार्ग अभी अभी शुरू हुआ है। हमने उस पर अभी कदम रखा है, लेकिन हम अभी तक पूरे विश्व में मानव समानता की भावना फैला सके नहीं है। उजियाला महलों में बंदी, हमारा लक्ष्य, मंजिल बहुत दूर है। उजियाला यानी कि उजाला, रोशनी, अभी तक महलों में बंदी, महलों में बंदी मतलब जो सुखी धन संपन्न लोग हैं उनके घरों में ही बिजली की रोशनी है। हर दीपक, दीपक मतलब दिया। तो आज भी झोंपड़ों में मिट्टी के तेल के दिए जलते हैं। यानी कि अभी तक हम पूरे विश्व में मानव समानता की भावना फैला सके नहीं है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमारी मंजिल जो है, हमारा लक्ष्य अभी अभी शुरू हुआ है। हम मानव समानता की भावना पूरे विश्व में फैला नहीं सके हैं। धनी लोगों के, धन संपन्न लोगों के घरों में ही रोशनी है, और गरीबों के घरों में आज भी मिट्टी के तेल के दिए जलते हैं या तेल के दिए जलते हैं। मिला न सूरज का संदेशा, सूरज मतलब सूर्य, सूरज का संदेश अभी तक पूरी तरह से हम फैला नहीं सके हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, यानी कि हर घाटी और मैदान को अभी तक सूर्य का संदेश मिला नहीं है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो हमने धरती को बांट लिया, सागर को बांट लिया, अब कम से कम इंसान को न बांटो। तो यहाँ पर कभी इंसान को न बांटने की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। कुदरत ने जब इस धरती का निर्माण किया था, तब जैसी हरी भरी धरती थी वैसे ही हरी भरी धरती है। ऊपर नील वितान, वितान मतलब विस्तार, अवकाश। आज भी नीले रंग का आसमान धरती के ऊपर है,
पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। लेकिन अगर मानव मानव के बीच प्रेम भाव न हो, भाईचारे की भावना न हो, तो ये हरी भरी धरती भी रेगिस्तान जैसी लगेगी। अभी प्यार का जल देना है, प्यार मतलब स्नेह, प्रेम। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। चट्टान मतलब यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे शिलाखंड, लेकिन कवि का कहने का जो आशय है वह बहुत ही रहस्यमयी है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, यानी कि हजारों साल की गुलामी के बाद कुछ लोगों के हृदय जो है ऐसे शिलाखंड, पत्थर जैसे बन गए। तो ऐसे लोगों को हमें प्यार रूपी जल देना है, यानी उसको प्रेम देना है और इनके मन में नई आशाएं की किरणें जगानी है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हमने धरती को बांट लिया, सागर को बांट लिया, अब कम से कम इंसान को मत बांटिए। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। अगर हम साथ मिलकर ये प्रयत्न करेंगे तो हर एक के दरवाजे पर सूरज की रोशनी आएगी, यानी कि हर एक के घर उजाला होगा, हर एक के घर अच्छी भावना पैदा होगी और हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। और हर एक उदास व्यक्ति का हक है ऐसी खिलती हुई बहार। बहार मतलब सुखद वातावरण, शोभा, वसंत पर सबका अधिकार, और इस अधिकार को सब में बांटना चाहिए। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। मौसम की मुस्कान को धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। फिर अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई विदेशी ताकत फिर से हमारे ऊपर कब्जा जमा सकेगी नहीं। और मौसम की जो मुस्कान है, सुखद वातावरण की मुस्कान है, उस मुस्कान को कोई रौंद पाएगा, कुचल पाएगा नहीं। रौंदना मतलब कुचलना। और कोई भी व्यक्ति बेसहारा, असहाय, विवश या लाचार होगा नहीं। तो हमें यहाँ कवि के इस आशय को अच्छी तरह से समझना चाहिए और लोगों में मानव समानता की भावना फैलाने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य को किसी भी प्रकार के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए और हमें सभी प्रकार के ऊंच नीच, नात जात, गरीब तवंगर, काला गोरा या फिर मजहब आदि के भेदभाव को भूलकर हमें समग्र विश्व को एकता की दृष्टि से देखना चाहिए। और हमारे धर्मगुरु दयानंद सरस्वती की भावना जो थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है, इस भावना को मानकर चलना चाहिए और कवि के इस विचारों को समाज में फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए। नमस्कार।